हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड माइट बी इंजॉइंग योर सेल्व्स। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। एंड फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल ट्रांसलेशन एंड कम्पेटिटिव इंग्लिश में 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, मैं भी बचपन से ही इंग्लिश बोलना और सीखना चाहता था। फ्रेंड्स, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। और दोस्तों, इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। एंड फ्रेंड्स, फॉर दैट आई हैव रियली वर्कड हार्ड। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। तो दोस्तों, यदि आप दृढ़ संकल्पित है, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न इंग्लिश और टू स्पीक इंग्लिश, तो दोस्तों यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। देन फ्रेंड्स, इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। आप भी सीख सकते हैं और आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू टू लर्न इंग्लिश और टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इंग्लिश वर्ड्स। एंड फ्रेंड्स, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश व्हाट वी नीड द मोस्ट आर इंग्लिश वर्ड्स। और दोस्तों, यदि आपको बोलते समय शब्दों की कमी महसूस होती है तो आप फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू फील लैक ऑफ वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, देन यू कैन नॉट बी फ्लुएंट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to learn some English words daily, right? इसके बाद दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना और लिखना, इसमें भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, रीड इंग्लिश सेंटेंसेस लाउडली एज मच एज यू कैन। और दोस्तों, हमेशा ही जो आपसे बेटर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू फॉलो दोज पर्सन्स हु आर बेटर स्पीकर देन यू। जो आपसे अच्छे बोलते हैं तो उन्हें ज़रूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों, इंग्लिश सुनना भी इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड फ्रेंड्स, लिसनिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए, देखिए, इंग्लिश गाने को सुनिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में आते हैं, उन्हें आप वॉच कीजिए। और दोस्तों, इंग्लिश बोलने में, ख़ास तौर से बोलने में, इंग्लिश सीखने और बोलने में अंतर है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का अर्थ होता है कि आप एक एक चीज़ समझना चाहते हैं ग्रामेटिकली, और बोलने का मतलब है कि बोलना एक आदत है। इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। यानी कि आप एक माहौल में रहेंगे तो आप बिना पढ़े भी बोल सकते हैं। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता है? बोलता है। एक अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश भी बोल सकता है। तो दोस्तों, बोलना एक आदत है और सीखना एक अलग चीज़ है। इसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपको जवाब देना होता है। जब आप जवाब दे पाते हैं तो आप इंग्लिश के एक तरह से एक्सपर्ट हैं। और बोलने के लिए बस एक माहौल चाहिए। तो दोस्तों, माहौल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इट नीड्स एन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट बी फ्लुएंट। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं भी महसूस करता हूँ, एज फार एज आई थिंक, आई फील वी नीड एन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट स्पेशली टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि मैं गांव में रहता हूँ, एज आई लिव इन अ विलेज, और यहाँ पर कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट नहीं है। एंड हियर एब्सोल्युटली देयर इज़ नो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। दोस्तों, मैं जो भी इंग्लिश बोलता हूँ वो आपसे ही बोलता हूँ। फ्रेंड्स, whatever I speak in English, I speak with you. I talk to you. So friends, there is no one in my village with whom I can talk in English. तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर तो व्यक्ति अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश तो दूर की बात है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इसलिए कई लोगों के लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन हो जाता है। So friends, it becomes very difficult for many people to speak English because
दे डोंट लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, और उनके माता पिता भी नहीं बोलते हैं। कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे कम्युनिकेट विद देयर चिल्ड्रन इन इंग्लिश, इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है। आप एक गांव से हो सकते हैं मेरी तरह, आपके पिताजी एक किसान हो सकते हैं, आप खेतों में काम करते होंगे, और आपके दोस्त वगैरह भी अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है कि वे कम पढ़े लिखे हों और आप उनके साथ रीजनल लैंग्वेज का ही यूज करते हों। आपको अच्छे से हिंदी बोलने में भी परेशानी होती है, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो दोस्तों, माहौल काफ़ी मायने रखता है। तो आप ऐसे माहौल में रहिए जो इंग्लिश बोलने वाला माहौल हो। इसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, एंड यू मे हैव टू टेक ट्रेनिंग फॉर दैट, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश सिखाता हूँ, और जो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं गए हैं उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश। तो आप इस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने भी इसी तरह से ट्रांसलेशन के माध्यम से ही इंग्लिश सीखा है। आई हैव ऑल्सो लर्नड इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेटिंग और ट्रांसलेशन। सो फ्रेंड्स, आप भी सीख सकते हैं और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीख सकते हैं, और कम से कम आप इंग्लिश समझना तो ज़रूर सीख सकते हैं। और मान लीजिए कोई दूसरे व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं और आप उनकी बातों को समझ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो दोस्तों, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो दोस्तों, हमारा परिवार भी 50,000 का हो चुका है। नाउ वी आर द फैमिली ऑफ 50,000। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। मैं आपके नॉलेज को आगे बढ़ाता रहूँगा और यूं ही मेहनत करता रहूँगा। दोस्तों, आपको यह नहीं भूलना है कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश का ज्ञान रखना एक अलग ही चीज़ है। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है। यू नीड टू वर्क हार्ड टू मास्टर एनी लैंग्वेज। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक स्पीकिंग का सवाल है, तो आप माहौल में रहकर भी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आई हैव मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, और मैंने विस्तार पूर्वक इंग्लिश को पढ़ा है, एंड आई कैन गिव यू समथिंग स्पेशल। मैं आपको कुछ खास नॉलेज भी दे सकता हूँ। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है ट्रांसलेशन एंड कम्पिटिटिव इंग्लिश। तो आपके आने वाले जीवन में काफ़ी मदद मिलेगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।